वेलकम है आप सबका मिस न्यूज़ चैनल पे। बढ़ते हैं दुनिया की खबरों की तरफ। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने कहा कि हैदराबाद के अगले 2 दिनों में तेलंगाना के कई अजला में ज़बरदस्त बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने शदीद बारिशों की वार्निंग देते हुए शहरियों को होशियार रहने का मशवरा दिया है। यह इस वक्त हुआ है जब रियासत के कुछ हिस्सों में पहले ही नुमाया बारिश हो चुकी है। मंगल के लिए पेशन गोई में तेज़ बारिश, गरज चमक और आसमानी बिजली और तेज़ हवाएं शामिल है। मंगल और बुध के दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। एहतियात की ताकीद की गई है। हैदराबाद में आने वाले दिनों में हल्की से दरमियानी बारिश होने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने बुध तक शहर में बारिश की पेशन गोई की है, अगरचे दीगर अजला की तरह शदीद नहीं है। हफ्ते को महबूबाबाद और ज़िले खम्मम में मूसलाधार बारिश हुई। इन इलाकों में बिलतरतीब 182.5 मिलीलीटर और 122 मिलीलीटर बारिश हुई। इस दौरान ज़िले रंगारेड्डी में 112 मिलीलीटर बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में एक शख्स हॉस्पिटल के अखराजात पूरे करने के लिए अपने 3 साला बेटे को बेचने पर मजबूर हो गया और 5 अफराद गिरफ्तार हो गए। सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए एक अहम इक़दाम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़मीन की तकसीम की तकरीब की सदारत की। तकरीब का इनेकाद सोसाइटी के अरकान को ज़मीन की तकसीम इन्हें रिहाइश के मौके फराहम करने के लिए किया गया था। तकरीब के दौरान वज़ीर आला ने सहाफ़ी बिरादरी की हिमायत और इनकी फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती अज़म को उजागर किया। इन्होंने मुआशरे में सहाफ़ियों के अहम किरदारों को तस्लीम किया और इन्हें मुनासिब वसाइल और सहूलियत फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। Prabhakar garu to come forward to light the lamp. ఈ రవీంద్ర భారతి వేదికపై వెలిగిస్తున్న జ్యోతి ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యక్తిగతంగా సంకల్పించి ప్రత్యేకంగా బాధ్యతలు అప్పగించి మరి జర్నలిస్టుల కోసం చేస్తున్న కృషి ఆనరబుల్ ఎంపీ భువనగిరి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, ఆనరబుల్ అడ్వైజర్ వేం నరేందర్ రెడ్డి గారు, ఇంకా ఎందరో పెద్దలు అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతూ జ్యోతి సే జ్యోతి జగాతే చలో, జ్ఞాన్ కి గంగా బహాతే చలో, జ్ఞానాన్ని సమాచారాన్ని ఒకరి నుంచి ఒకరికి, ఒక తరం నుంచి మరో తరానికి అందించే పవిత్ర బాధ్యత చేపడుతున్న పాత్రికేయుల్ని అభినందించేందుకు 8 सितंबर 2024 को बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि इन्हें बेटी की पैदाइश हुई है। विजय कुमार आईपीएस ने सीवी आनंद आईपीएस से डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो तेलंगाना का चार्ज संभाल लिया है। मोइनाबाद रोड पर अशोक लीलैंड गाड़ी ड्राइवर को टक्कर मारने के बाद गाड़ी पलट गई। हादसे के बाद एक शख्स सीरियस हो गया। आइए देखते हैं। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के एकदम अपोजिट में मुल्क की वजारत ने कहा कि नई दिल्ली में एक शख्स जिसने हाल ही में एमपॉक्स ट्रांसमिशन का सामना करने वाले मुल्क से सफ़र किया था, इसकी शनाख्त इस बीमारी के मुश्तबे केस के तौर पर की गई है। मरकज़ी वजारत सेहत ने इतवार को कहा कि इन्होंने मज़ीद कहा कि तशवीश की कोई वजह नहीं है। इस शख्स ने सैंपल्स इकट्ठे किए और एमपॉक्स की मौजूदगी की तस्दीक के लिए इनकी जाँच की जा रही है। प्रोफाइलिंग की बुनियाद पर कस्टम्स आईजीआई एयरपोर्ट ने 895 ग्राम गैर मुल्की सोना कब्जे में ले लिया है, जिसकी मालियत 2000 रुपये है। आईजीआई T2 टर्मिनल पर अहमपाल पहुंचने वाले 01 मुसाफिरों से 62 लाख रुपये मुसाफिरों को कस्टम एक्ट 1962 के तहत 2023 के तहत गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है।
तेलंगाना में हालिया शदीद बारिशों और सैलाब में 29 अफराद की जानें गई। एक आला ओहदेदार ने बताया कि रियासत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि रिकॉर्ड की गई बारिश के बुनियाद पर रियासत के 33 अजला में से 29 अजला को सैलाब ज़दा करार दिया गया है। 31 अगस्त और 3 सितंबर के दरमियान इन्होंने कहा कि सैलाब ज़दा अजला को इमदादी कामों के लिए 3 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। सीनियर ऑफिसर ने कहा कि ज़िला कलेक्टरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। इनसे पीर की दोपहर से पहले बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लवाहिकीन को एक्स ग्रेटिया दिया जाएगा। अवामी खदशात के जवाब में हाइड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने एजेंसी की मस्मार करने की पॉलिसी को वाज़ेह करते हुए एक बयान जारी किया। इन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि अगर कोई भी ज़ेरे कब्ज़ा मकानात या रिहाइश गाहें, चाहे वो फुल टैंक लेवल या झीलों के बफर जोन में बनाए गए हों, मुहद्दम कर दिए जाएंगे। लोगों के ज़ेरे कब्ज़ा रिहाइश गाहें या रिहायशी नहीं गिराई जाएगी। रंगनाथ ने जोर दिया कि कमिश्नर ने मस्मार की जा रही है के वजाहत की जो फुल टैंक लेवल और बफर जोन के अंदर नई और गैर मजाज तामीरात पर मरकूज़ है। इन्होंने कहा कि माधापुर के सनम चेरुवू और डंगियाल के मालमपेट चेरुवू में आज जो ढांचा मुहद्दम कर दिया गया वो सबसे ज़ेरे तामीर था और इनके पास मुनासिब इजाज़त नहीं थी। ये फुल टैंक लेवल या बफर जोन के ज़वाबित के ख़िलाफ़ वर्जी है। झील की तजावीज़ात के वसी तर मसले से खिताब करते हुए कमिश्नर ने अवाम पर जोर दिया कि फुल टैंक लेवल या बफर जोन में जायदादें ना खरीदें। हम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि इन इलाक़ों में कोई घर या फ्लैट ज़मीन ना खरीदे। अगर कोई शक है तो HMDA झीलों की वेबसाइट चेक कर सकते हैं या वजाहत के लिए हाइड्रा से रुजू कर सकते हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हैदराबाद में 7 सितंबर बरोज़ हफ्ता सिद्दीपेट के डबक मंडल के टमापुर में एक नौज़ायदा बच्चा लावारिस पाया गया। इत्तलात के मुताबिक एक नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज़ से मुकामी लोग घबरा गए और तहक़ीक़ात के बाद इन्होंने एक नौज़ायदा बच्चे को लावारिस हालत में पाया। इसके जिस्म पर खून के निशानात के साथ कचरे का ढेर था। इत्तलात मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महकमे ख़वातीन और बच्चों के बहबूद के एहलकारों को इत्तला दी। शेरखौर को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इसकी सेहत अच्छी है। मुकदमे दर्ज कर लिया गया है और शेरखौर के वालिदैन का सराख लगाने की कोशिशें जारी है। पुलिस और महकमे ख़वातीन और बच्चों के बहबूद सूरत हाल को हल करने के लिए और बच्चे की बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सारन जो एक फेक डॉक्टर है। अजीत कुमार पुरी ने शदीद वॉमिटिंग की वजह से दाखिल होने के बाद लड़के के घर वालों की रजामंदी के बगैर इसका ऑपरेशन किया। यूट्यूब के वीडियो का इस्तेमाल करते हुए गाल ब्लैडर के स्टोन को हटाने के लिए मतवफ़ी के अहल खाने के मुताबिक वो लड़के को कई बार उल्टियाँ आने के बाद सारन के गणपति हॉस्पिटल ले आए और इन्होंने दावा किया कि डॉक्टर ने इनकी मर्ज़ी के बगैर ऑपरेशन किया। जब इनसे पूछा गया कि वो कृष्णा कुमार को क्यों ले गए, फेक डॉक्टर अजीत कुमार पुरी ने अपनी अहलियत पर शक के बावजूद उसके ख़ानदान से कहा कि हम सिर्फ ये चाहते थे कि उसके उल्टियाँ बंद हो। मलयालम एक्टर विनायक को राहुल गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बदतमीजी के मामले में हिरासत में लिया गया। आइए देखते हैं। సిఐఎస్ఎఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ మాకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఇండిగో 4:30కు వచ్చిన కొచ్చి నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చిన ఇండిగో ఫ్లైట్ లో ఈ వినాయక్ అనే వ్యక్తి వచ్చిందో ఆయన అక్కడి నుంచి ట్రాన్సిట్ లో గోవా వెళ్ళాలి. దానికి సంబంధించి అదే టైంలో అతను కొద్దిగా ఇంటాక్సికేషన్ దాంట్లో సాగి ఉండి ఆ గేట్ స్టాప్ తోటి మిస్బిహేవ్ చేసిందని వాళ్ళు అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. అప్లోడ్ చేసి వాళ్ళకి కంప్లైంట్ ఇచ్చి సిఐఎస్ఎఫ్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసింది. సిఐఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసింది. మేము ఎంక్వైరీ చేసినాం. అతను కూడా ఇంటాక్సికేషన్ కండిషన్ లోనే ఉన్నాడు. దానికి సంబంధించి మేము ఈ సిటీ పోలీస్ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసుకుని అది దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ఉన్నాడు, మధ్యమత్తులనే ఉన్నాడు. ఇతను మలయాళ యాక్టర్. పోలీస్
हाइड्रा एक्शन आइस मुरू ने कटवा टैंक, सनम चेरुवू और अमीनपुर टैंक के इर्द गिर्द गैर कानूनी तामीरात को निशाना बनाया। जिस तरह ये मवाद ने అది రాంగ్ అని చెప్పారని మేము కోర్టులో వేసాం. మరి కోర్టు ఎందుకు ఉందండి? మేము ఎందుకు వెళ్ళాలి కోర్టుకి? ఇన్ని సంవత్సరాలు మేము డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకొని కోర్టుకి ఎందుకు వెళ్ళాము? ఏం బాబు నువ్వు వచ్చి మమ్మల్ని మా కడుపులు కొట్టడానికి నువ్వు వచ్చావు? ఆ మహాబాడు కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. 28 రోజులు 30 రోజులు నిరాహార చేసి తెలంగాణ తెచ్చాడు. నువ్వే తెచ్చావయ్యా. మా లాటోళ్ళు కడుపు కొట్టి ఇళ్ళను కొట్టడానికి వచ్చావు. ఏదైనా మంచి పని చేసి శబాష్. दंदीगाल म्यूनसिपैलिटी के तहत मालमपेट में लक्ष्मी श्रीनिवासा के तामीराती विलास में हाइड्रा की मुसमारी। तेलंगाना में ताज़ा सैलाब की वजह से मुनेरू नदी खतरे के निशान से तजावुज़ कर गई है। इस्लामपुर जाने वाली मागध इस एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20802 आज इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। जब बुक्सर ज़िले के रघुनाथपुर स्टेशन के करीब ट्रेन का कपल टूट गया। स्टेट सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सरस्वती चंद्रा ने बताया कि ये वाक़या सुबह 11 बजे के करीब टूनीगंज और रघुनाथपुर स्टेशनों के करीब बुक्सर दानापुर रेलवे सेक्शन के डाउन लाइन पर पेश आया, जिसमें ट्रेन के 9 पहिए इंजन से अलग हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत गिरने के वाक़ये में मरने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। जाए हादसे पर बचाव का काम जारी है। लोकसभा एलओपी राहुल गांधी का डल्लास टेक्सास यूएसए में हिंदुस्तानी तारकीन वतन और इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अरकान की जानिब से वार्म वेलकम किया गया है। ऐसे ही दुनिया भर की खबरों से आगाह रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।